ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है जीवाणु, विषाणु और कवक से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये सारा जो साइंस का क्वेश्चन है, ये सारा को किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जो है हम ये वीडियो रिविजन के उद्देश्य से आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन है, एड्स का विस्तृत रूप है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विटामिन बी की कमी से होती है तो बेरी बीमारी होती है। सार्स का पूर्ण रूप है तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। वह विषाणु जिससे स्वाइन फ्लू होता है तो H1N1 विषाणु। सहोपकारिता प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है तो लाइकेन है। वह से सूक्ष्म जीव जिसके कारण प्लेग होता है तो वह जीवाणु। एंथ्रैक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, प्रकार का सूक्ष्म जीव है तो जीवाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। वह रोग जो फ्लाइंग फॉक्स और दूषित फल के माध्यम से फैलता है तो निपाह वायरस। काला अजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है तो बर्ड मक्खी या सैंड फ्लाई। वह विषाणु जिसके कारण लघु मसूरी का यानी चिकन पॉक्स होता है तो बैरिशेला जोस्टर विषाणु। बैरिशेला जोस्टर विषाणु यानी वायरस। वह रोग जिसको रूबियोला भी कहा जाता है तो वह है खसरा। वह रोग जो संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है तो है रेबीज। तो संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है तो क्षय रोग। वह रोग जिसमें लार ग्रंथि की सूजन के लक्षण दिखते हैं तो कंठमाला या गलगंड या घंघा। कॉकीसेला बर्नेटी जीवाणु के कारण होता है तो क्यू बुखार। विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है तो पोलियो है। वह रोग जो फफूंद यानी फंगस के कारण होता है तो है दाद। वह विषाणु जो अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है तो वेरियोला विषाणु। बाटुलिज्म है तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। वह कैंसर जो पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है तो कार्सिनोमा। सल्फा ड्रग प्रकार की औषधि है तो प्रतिजीवाणुक। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला खमीर है तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। एड्स होता है तो विषाणु से। सॉल्क टीका संबंधित है तो पोलियो व्याधि से। जापानी एनसीफलाइटिस का कारण होता है तो विषाणु। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है तो रीनो वायरस से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है तो सैक्रोमाइसीज। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो कवक होता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है एक है तो ईस्ट है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ओजोला है एक तो जलीय फर्न है। एक आनुवांशिक विकार है तो अधीर रक्तस्राव। भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज द्वारा के संदूषण से। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है तो विटामिन B12 और विटामिन K। खमीर एक उदाहरण है तो कवक का। सबसे जहरीला कवक होता है तो एसेनीटा फैलॉइडीज। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है तो माइकोराइजा। वह रोग जो वायरस के द्वारा नहीं होता है तो क्षय रोग ऑप्शन पे चलेगा। जीवाणु द्वारा नहीं होता है तो खसरा नहीं होता है। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में देखे जा सकते हैं तो वायरस। जिका वायरस जनक है तो माइक्रोसेफेली रोग का। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है
तो फोटो ऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। निम्न प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, तो जीवाणु में निम्न बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करता है, तो कॉलीफॉर्म। आगे, किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो मोनेरा। आगे देखिए, सुमेलित करना है। प्लेग जो है जीवाणु के कारण होता है, एड्स जो है विषाणु के कारण होता है, गंजापन जो है कवक के कारण होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है जीवाणु, विषाणु और कवक से जुड़े हुए प्रश्न थे, जो सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आगे भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।